जय हिंद स्टूडेंट, बूस्ट मैथ्स बाय नितिन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन करा था और कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करे थे और थ्योरम भी करी थी हमने। थ्योरम तो हमने 7.1 थ्योरम का नाम था जो हमने एनसीईआरटी बुक में है जो कर ली थी। तो हम क्या करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD, एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इसकी 4 साइड होती हैं। ठीक है, AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD गिवन है। जो गिवन है वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एंड AB इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर का मतलब किसी को पता है तो कमेंट में लिख के बताओ क्या होता है। AB बाइसेक्टर किसका, एंगल A का। शो दैट ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD। ठीक है, we can you say about BC and BD। BC और BD के बारे में आप क्या कहोगे ये हमें बताना है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले गिवन पता होना चाहिए। गिवन क्या है, गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारे पास एक तो AC इक्वल टू AD, ठीक है ना, एंड AB इज बाइसेक्टर। AB इज बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल A। ठीक है, ये दोनों चीज हमको गिवन है। अब प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करना है हमको, पहले लिखते हैं प्रूव। बिल्कुल जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना है। प्रूफ क्या करना है हमको, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब करेंगे प्रूफ, PROOF। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे ट्राइंगल, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं उनको लिखेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल लिख लिए। अब इनको लिखते हैं 3, या तो हमको मैंने अभी आपको एंगल साइड एंगल पढ़ाया और साइड एंगल साइड पढ़ाया, उसी से हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, हमें क्या गिवन था, AC इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। और बिल्कुल ध्यान से देखना, एंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, एंगल DAB। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यहां लिख देना AB इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। ठीक है, जब भी कोई लाइन एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, तो वो एंगल क्या होंगे, दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, और तीसरी चीज जल्दी बताओ क्या गिवन है। तीसरी चीज देखो, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, AB। देखो AB इधर भी है और AB इधर भी है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, AB और AB। AB इज इक्वल टू AB, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो अब देखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। किसका यूज करा है हमने, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब उसने कहा व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। अब देखो BC एंड BD इसी एंगल ट्राइंगल के पार्ट है, BC एंड BD। तो लिख देंगे BC इज इक्वल टू BD, किससे, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब हम किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके जो बाकी बचे पार्ट, ठीक है, इस ट्राइंगल के जैसे हमने लिखा है ABC, तो बाकी क्या बचा, BC और BD दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। AC और AD भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, और एंगल्स जो बचे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो बेटा हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन करी है। ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव करते हैं, ये इसका हमने एग्जाम्पल करे थे। एग्जाम्पल करेंगे तो बच्चे आराम से कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। अगेन हमको एक क्वाड्रिलेटर गिवन है जिसकी 4 साइड होती हैं। ठीक है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब इन विच AD इज इक्वल टू BC। अब हमको इसमें गिवन क्या है, पहले वो लिखते हैं। सॉल्व करने से पहले इसका क्या लिखते हैं, गिवन डालेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल ADAB
इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, प्रूव दैट, ये दोनों चीजें हमको गिवन है, हमको प्रूव क्या करना है, नंबर 1 प्रूव करना है हमको। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट है इसका प्रूव ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ये दोनों हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, ए बी डी, ए बी और डी, बी ए सी, बी ए सी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से करने हैं। आप क्या लिखेंगे, प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो ट्रायंगल्स क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, अब देखो ए बी डी और बी ए सी, पहले देखते हैं ट्रायंगल कौन से, ए बी डी, ए बी डी, देखो ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल पूरा। और कौन सा है, बी ए सी, बी ए सी, और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको क्या क्या गिवन था, बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, इस वाले ट्रायंगल का बी डी और इस वाले ट्रायंगल का ए सी। तो लिख देंगे बी डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, सेकंड हमको और क्या गिवन है, एक एंगल गिवन है, एंगल डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, ये पूरा एंगल, इस वाले ट्रायंगल का पूरा एंगल देखेंगे, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल लिख देंगे, एंगल सी बी ए। ये भी हमको क्या था गिवन, रीजन जरूर लिखना, ये भी हमको क्या है गिवन। ठीक है, तीसरी चीज बची, तीसरी क्या है जल्दी बताओ फटाफट। तीसरी चीज देखो कॉमन है, कॉमन क्या है, अब देखो एक चीज दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, वो देखो क्या कॉमन है, देखो ए बी और डी, इस वाले ट्रायंगल क्या है ए बी, और इस वाले का ट्रायंगल क्या है बी ए सी, बी ए सी। इट मीन्स ये वाली साइड दोनों में क्या आ रही है, कॉमन ए बी, लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल की ए बी और इज इक्वल टू क्या है, बी ए। ठीक है, ये क्या आ रही है, कॉमन। ठीक है, तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, किससे प्रूव हो गया, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, अब लिख देंगे हैंस सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना था, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो लिख देंगे सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा, बी डी इज इक्वल टू ए सी, किससे, सी पी सी टी से। कौन सा बचा, एंगल बी ए डी, एंगल ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, देखो इस वाले ट्रायंगल में तो ये वाला एंगल आ रहा है, और बी ए सी, बी ए सी, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला आ रहा है, तो लिख देंगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये थर्ड पार्ट है, ये भी इक्वल हो जाएगा किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो AD and BC are equal perpendicular to a line। ठीक है, perpendiculars to a line। AD and BC क्या है, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB। ये दो लाइन है, इन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB। ठीक है, शो दैट CD bisect AB, शो दैट CD bisect AB। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको AD CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, ये जो CD है ना, ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को कर रहा है। तो जब ये CD इसको बाइसेक्ट करेगा तो O इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हम सबसे पहले प्रूव ये करेंगे कि O किसका मिड पॉइंट है, A और B का। ठीक है, हम तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, CD इज बाइसेक्ट ऑफ AB कर देगा। तो हमें क्या प्रूव करना है कि OA इज इक्वल टू OB, हमें प्रूव करना है OA इज इक्वल टू AB। जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। जब O मिड पॉइंट हो जाएगा तो CD इज बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, तो यही करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCO। ठीक है, देखो क्या साइड, AD एंड BC, ADO ADO, एंड ट्रायंगल CBO,
BCO, BCO, ठीक है। देखो मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, कौन कौन से लिए? पहला मैंने लिया ADO, ADO, फिर मैंने लिया BCO, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरे को इसमें क्या गिवन था, सबसे पहले अब क्या कर रहे हैं हम, प्रूफ कर रहे हैं, PROOF, हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले मुझे गिवन था AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है मेरे को गिवन, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लाइन साइड एंगल में हम पढ़ के आए हैं, तो लिख देंगे BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA, DOA ईच वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, बताओ जल्दी, मुझे एक चीज दिख रही है 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो क्या लिख देंगे कि एंगल DAO, DAO इक्वल टू एंगल CBO, CBO ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री हुए, तो बस लिख देंगे ट्राइंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO, ठीक है, बाय एंगल एंगल साइड, ठीक है। एंगल एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम लिख सकते हैं कि DO इज इक्वल टू CO या OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD, OB, तो हमको क्या लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे इसके, OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA, किससे, CPCT से, CPCT। जब OAB इज इक्वल टू OA हो जाएगा तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और इसमें हमसे कहा था कि तो जो O है AB का मिड पॉइंट है, तो लिख देंगे CD इज बाइसेक्ट ऑफ AB, CD इज बाइसेक्ट्स ऑफ AB, ठीक है, हेंस प्रूव। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइन, L और M दो पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, P और Q दो अगेन पैरेलल लाइन है, जो इनको क्या कर रही है, L एंड M को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल, प्रूव क्या करना है हमको, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ये क्या करना है हमको, प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो बिल्कुल ध्यान से। अब L पैरेलल टू M, ठीक है, L पैरेलल टू M एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब हम पहले बहुत मतलब लाइन साइड एंगल हमने बहुत पढ़ा है, जब ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लिख देंगे एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फुल फॉर्म लिखना आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगेन P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। जब P पैरेलल Q है, ये इसके पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ठीक है। तो एंगल P, एंगल कौन सा है, CAD, एंगल CAD, CAD इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है, ये भी किससे हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल हमने प्रूव कर दिए, और तीसरी चीज क्या लानी थी, AC, AC क्या है हमारा कॉमन, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो करते हैं इसको, लिखेंगे प्रूफ, PROOF, प्रूफ लिख के क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ठीक है। अब इन दोनों में देखो हमने अभी क्या, अब ये दोनों एंगल्स क्या करें, प्रूफ, तो इन्हीं को लिख देंगे, ये वाला एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव करे थे हम ना हमने ऊपर, तो फिर लिखेंगे ये वाला एंगल, ये वाला
एंगल सी ए डी इजकल टू एंगल बी सी ए, रीजन सेम यही हो जाएगा, प्रूव्ड अबव। अब ए सी इजकल टू ए सी, दोनों में क्या है, कॉमन, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। बाय, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, लाइंस एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, ठीक है। एक लाइन एल है, लाइन एल क्या है, जो बाइसेक्ट कर रही है किसको, ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, एल, बाइसेक्ट किसको कर रही है, एंगल ए एंड बी को। ये एंगल ए, ये एंगल ए और ये एंगल बी को, इनको क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी और ऐसे बी को बाइसेक्ट करेगी, तो ये वाले इसके इक्वल। फिर ये क्या है, इफ इज एनी पॉइंट ऑन एल BP and BQ are perpendicular, is any point of L, ठीक है। BP and BQ are perpendicular from B to arm of angle A, show that, ठीक है। मतलब BP and BQ किस पे परपेंडिकुलर है, एक इस वाली लाइन पे 90 डिग्री और एक इस वाली लाइन पे 90 डिग्री। फिर उसने बोला शो दैट APB ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB क्या शो करना है हमको, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको, पहले गिवन लिखेंगे, क्या गिवन है हमको, गिवन, ठीक है। तो गिवन क्या है देखते हैं पहले। गिवन है ए एंड एंगल QAB एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, ठीक है। क्योंकि L लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसने बोला है L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। ये रीजन दे देना। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखो जल्दी फटाफट, 90 डिग्री AQ, या लिख सकते हैं एंगल Q इक्वल टू एंगल P। एंगल Q और एंगल P क्या है, ईच 90 डिग्री। ये हो गया। अब करते हैं प्रूफ, PROOF, प्रूफ फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है हमको, APB ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, APB एंड AQB, ठीक है। APB ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल 90 डिग्री, और AB दोनों में क्या है, कॉमन। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। तो लिख देते हैं एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, एंगल Q इक्वल टू एंगल P एंड AB इक्वल टू AB, दोनों में क्या है, कॉमन। और ये दोनों हमने क्या करे थे, प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो लिख देंगे ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ठीक है। किससे, एंगल साइड से, ठीक है। एंगल साइड से ये दोनों क्या, ये क्या हो रहे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दूसरा क्या प्रूव करना है हमको, BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ। तो लिख देंगे सेकंड पार्ट इसका, BP इक्वल टू BQ CP CTC। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, उसने पूछा था कि BP इक्वल टू BQ एंड B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, आर्म ऑफ एंगल A, ये आर्म एंगल A की, यहां से और यहां तक का डिस्टेंस, यहां से और यहां तक का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ, B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, यहां लिख देना B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें क्या देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। इन द फिगर AC इक्वल टू AE, गिवन लिख लेते हैं पहले, और शो दैट, प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ लिखते हैं पहले, प्रूफ शो दैट क्या करना है, BC इक्वल टू DE, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब गिवन क्या है हमको, गिवन
इन ए फिगर ए सी इजकल टू ए ई, ए सी किसके इक्वल है, ए ई के, ठीक है, ए सी इजकल टू ए ई, ए बी इजकल टू ए डी, ए बी इजकल टू ए डी, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, एंड एंगल ए बी ए डी इजकल टू एंगल बी ए डी इजकल टू एंगल बी ए ई ए सी, ठीक है, बी ए डी इजकल टू ई ए सी, बी ए डी इजकल टू ई ए सी हमको गिवन है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मुझे क्या प्रूव करना है इसमें, मुझे प्रूव करना है बी सी इजकल टू डी ई, बी सी इजकल टू डी ई, बी सी किसके इक्वल है, डी ई के, ठीक है। अब मुझे ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें ये दोनों साइड आ रही हूँ। अब देखो मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, बिल्कुल ध्यान से देखना, ए बी सी, क्योंकि इसमें कौन सी साइड आ रही है, बी सी, बी सी किससे इक्वल करनी है मुझे, डी ई। अब डी ई और एक ये वाला एंगल, तो ए डी ई, ये ट्रायंगल मुझे क्या करना है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जब मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो बाय सीपीसीटी से मुझे क्या मिल जाएगा, ये, ठीक है। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में क्या क्या, या तो दो एंगल पता हो एक साइड, या दो साइड एक एंगल, या तीनों साइड, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तीनों साइड पे तो अभी हम पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो ये तो साइड एंगल साइड पता हो या एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो देखते हैं फिर कैसे करेंगे। अब देखो मुझे ये गिवन है, एंगल बी ए डी इजकल टू एंगल ई ए सी, ठीक है। अब देखो मुझे ए सी इजकल टू ए ई, ए सी इजकल टू ए ई एक साइड गिवन है, और ए बी इजकल टू ए डी, ए बी इजकल टू ए डी दूसरी साइड गिवन है। पर मुझे एक और एंगल मिल जाए तो मैं क्या कर दूंगा, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा साइड एंगल साइड से। ये वाला कौन सा है, बी ए डी, बी ए डी, देखो ये इतना एंगल है, पर मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ए बी सी, मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, ठीक है। ये पूरा एंगल किससे इक्वल होना चाहिए, ए डी ई के, मतलब ई ए डी, ये पूरा एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब ये एंगल आएगा कैसे इक्वल, बिल्कुल ध्यान से देखना। मेरे पास क्या है, एंगल बी ए डी, बी ए डी, कौन सा पार्ट बच रहा है, इतना पार्ट बच रहा है, ये कौन सा है, डी ए सी। अगर मैं बी ए डी, एंगल बी ए डी में प्लस एंगल डी ए सी कर दूं, एंगल डी ए सी, ठीक है, तो एंगल ई ए सी में भी मैं एंगल बी डी ए सी कर दूं, डी ए सी, डी ए सी। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दिया, और इस वाले एंगल में भी ये वाला एंगल ऐड कर दिया, ये छोटा सा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, बी ए डी और डी ए सी क्या देगा मेरे को, ये बड़ा वाला एंगल, यानी कि बी ए सी, ठीक है। ये पूरा बी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, अब ई ए सी, ई ए सी, इसमें मैंने ये वाला एंगल ऐड कर दिया, डी ए सी, तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा मिल जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा मेरे को, ये पूरा डी ए ई, एंगल डी ए ई, ठीक है। अब ये दोनों, ये इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमने क्या कर दिया, इक्वल, ठीक है। देखो ट्रायंगल कौन कौन सा लिया था, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई में ये वाला एंगल, और बी ए बी सी में ये पूरा एंगल हमने क्या कर दिया, इक्वल। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अब करते हैं प्रूफ, करते हैं इसको, पी आर डब्ल्यू एफ। प्रूफ करने के लिए कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। इसमें देखो पहले हमको क्या गिवन था, ए सी इजकल टू ए ई, और अभी हमने क्या प्रूव करा, ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी इजकल टू एंगल डी ए ई, ये किससे प्रूव करा था हमने, लिख दो प्रूव्ड अबव, ये तो हमको गिवन था, ठीक है। और एक और गिवन है, क्या है, ए बी इजकल टू ए डी, ए बी इजकल टू ए डी, ये भी क्या था हमको गिवन, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें क्या, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दो, तो हम क्या लिखेंगे, बी सी इजकल टू डी ई, बी सी इजकल टू डी ई, लिख देंगे बी सी इजकल टू डी ई
बाय CPCT corresponding part of congruent triangle hence proof। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 का AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। अब देखो उसने कहा है P इज मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है तो AP किसके इक्वल हो जाएगा, PB के। ठीक है, AP इज इक्वल टू BP या PB, क्योंकि P इज मिड पॉइंट, ये मुझे गिवन है। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड AB। D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB। ठीक है, सच दैट एंगल BAD, BAD ये वाला एंगल किससे इक्वल है, एंगल ABC, ABE। मुझे गिवन है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। ठीक है, और एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, EPA इट मीन्स ये वाला एंगल किससे इक्वल है, DPB इसके। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे पहला पार्ट क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना है, देखो फर्स्ट पार्ट में मुझे प्रूव करना है DAP मतलब ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, ये पूरा EBP और ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो मुझे इन दोनों ट्रायंगलों में दोनों चीज तो गिवन है कि AP इज इक्वल टू PP, AP इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में AP और इस वाले ट्रायंगल में BP, एक साइड हो गई इक्वल और दूसरा मुझे एंगल गिवन है BAD, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दो एंगल गिवन है, एक एंगल गिवन है एक साइड। अगर मुझे एक एंगल और मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अभी जैसे बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो मेरे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल तो है, अगर मैं इन दोनों एंगलों में ये जोड़ दूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन जोड़ दूं इन दोनों एंगलों में, तो फिर क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं वही करूंगा, इसमें मैं करूंगा एंगल EPA में मैं क्या जोड़ूंगा, इस वाले एंगल में ये जोड़ दूंगा, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, कौन सा जोड़ूंगा, EPD, एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB, DPB में मैं कौन सा जोड़ूंगा, EPD, एंगल EPD। ठीक है, जब मैं ये दोनों एंगल जोड़ दूंगा तो देखो मेरे पास एक तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा, कौन सा मिलेगा, APD, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल, और कौन सा मिलेगा, और ये पूरा मिलेगा यहाँ से ये पूरा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, EPB या BPE, एंगल BPE। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रूफ। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या करना है, ट्रायंगल ADAP इज एंड ट्रायंगल EBP, ये दोनों मुझे क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है एक तो ये वाला एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE, और क्या गिवन है मेरे को, AP इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, और क्या गिवन है, एक और एंगल गिवन था ये वाला BAD, ये एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो BAD इक्वल टू एंगल AB इक्वल टू एंगल ABE। ठीक है, तो ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय साइड एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है इसका AD इक्वल टू BE। सेकंड पार्ट क्या है, AD इक्वल टू BE। तो देखो दोनों इसमें आ रही हैं, AD इक्वल टू BE, तो लिख देंगे AD इक्वल टू BE, फिर लिख देंगे यहाँ पे CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, बस समझने वाली बात यहाँ पे थी, यहाँ समझ गए तो सारा हो गया। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। इन ए राइट एंगल ABC, एक राइट एंगल है ABC पे, राइट एंगल एट C, राइट एंगल कहाँ पे है, C पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे पूरा 90 डिग्री है। ठीक है ना,
ये 90, ठीक है। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। M क्या मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। जब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि सी एम इज ए बी का, तो एम बी इज टू एम ए हो जाएगा, ठीक है। सी इज ज्वाइन टू एम, सी को कहाँ तक ज्वाइन करा, एम तक। एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इज टू सी एम। ये गिवन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। गिवन, गिवन क्या है हमको, डी एम इज इक्वल टू सी एम। और दूसरी चीज देखना, एम मिड पॉइंट किसका, ए बी का। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी एम इजकल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम के, ठीक है। बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम के। ये दो चीज हमको मिल गई। फिर क्या कह रहा है, पी पॉइंट डी इज ज्वाइन टू दी बी, पॉइंट डी इज ज्वाइन टू द बी, शो दैट। पहला पार्ट क्या शो करना है हमको, शो करना है कि ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ये प्रूव करना है। ए एम सी, ए एम सी मतलब ये वाला ट्रायंगल और बी एम डी, बी एम डी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो कर देंगे कैसे, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखेंगे डी एम इज इक्वल टू सी एम गिवन, ठीक है, या एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अभी प्रूव करा था। फिर एंगल डी एम बी, डी एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरी क्या है, बी एम इज इक्वल टू ए एम, ठीक है, बी एम इज इक्वल टू ए एम। तो ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। साइड एंगल साइड से बाय, साइड एंगल साइड से हमने दोनों क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट कर दिए। जब हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ठीक है, अब हमको सेकंड पार्ट क्या करना था, सेकंड पार्ट हमको करना था, देखो सेकंड पार्ट क्या करना है, सेकंड पार्ट में करना है हमको एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल, मतलब हमको डी बी सी ये पूरा एंगल 90 डिग्री शो करना है। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री शो कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं सी बी ए, एंगल सी बी ए इजकल टू कर दूं एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल किसके, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए किसके इक्वल कर दूं, ये वाला एंगल मैं इसके इक्वल कर देता हूं सी ए बी के, एंगल सी ए बी। तो क्या होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होगा ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होगा, एक ही केस में होगा, जब बी डी पैरेलल टू किसके होगा, सी ए के, बी डी पैरेलल टू सी ए, और बी सी क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन। जब बी सी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो लिखेंगे एंगल डी बी सी, डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब देखो इक्वल टू 180 डिग्री मतलब ये हमने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा था, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, दोनों एंगल्स क्या हो। अब हमको एक चीज गिवन है, राइट एंगल एट सी, सी क्या है हमारा, हमको गिवन है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको क्या है गिवन। जब ये हमको गिवन है तो ए सी बी की जगह क्या लिख देंगे हम, 90 डिग्री, डी बी सी प्लस 90 इजकल टू 180, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो डी बी सी इजकल टू 180 माइनस 90, तो कितना बचेगा, एंगल डी बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ। एंगल डी बी सी से राइट एंगल ए प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट क्या करेंगे हम, थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है हमको, थर्ड पार्ट है हमारा ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ये क्या करना है हमको, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। डी बी सी और ए सी बी
मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमको क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। अब देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक चीज मेरे को मिल गई इन दोनों ट्रायंगल्स में। और बी डी किसके इक्वल है, सी ए सी के, ठीक है। बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। कैसे होगा, बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो लिख देंगे बी डी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी, ठीक है। और एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी ईच 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा, ठीक है, तीसरी चीज क्या हो जाएगी, बी, ये दो इसमें क्या आ रहा है कॉमन, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या रहा है हमारा सी ओ डबल एम ओ एन। तो लिख देंगे ट्रायंगल ए डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी बाय किससे, जल्दी बताओ किससे प्रूव हो गया ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। अब लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, मतलब सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। देखो इसको प्रूव करने के लिए अभी हमने क्या प्रूव करा था, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, ये हमने क्या करा था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, ठीक है। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा डी सी इज इक्वल टू ए बी सी पी सी टी, डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, डी सी इज इक्वल टू ए बी सी पी सी टी से दोनों इक्वल हो गए। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, हमको गिवन था सी एम इज इक्वल टू, सॉरी हमको एक चीज और गिवन थी, क्या गिवन था, डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये हमको गिवन था, ठीक है। डी एम इज इक्वल टू किससे इक्वल हो जाएगा, सी एम के, सी एम के, डी एम किससे इक्वल है, सी एम के। तो मैं सी एम को क्या लिख सकता हूँ, सी एम इज हाफ ऑफ सी डी या डी सी, मैं लिख सकता हूँ सी एम इज हाफ ऑफ किसके, डी सी का, ठीक है। देखो सी एम ये आधा ही तो है, किसका है, डी सी का आधा है, ये पूरा है और ये आधा, तो डी सी का ये क्या हो जाएगा आधा, तो मैं लिख दिया सी एम इज हाफ ऑफ डी सी। अब डी सी किसके इक्वल है, डी सी ए बी के इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। डीएम इज सी एम इज हाफ ऑफ डी सी एंड हाफ ऑफ ए बी। तो ये क्या प्रूव करना था हमको, प्रूव करना था सी एम इज इक्वल टू, जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव। ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो अब हमने तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और थ्योरम करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, राम राम।